प्रधानमंत्री मोदी ने संजय राउत के दिए विवादास्पद बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। उन्होंने मोदी को 104 भी गाली दी है। औरंगजेब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने तो मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार। कल राइजिंग भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन रहा और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इशारों में संजय राउत पर पलटवार किया और कहा कि 104वीं गाली दी गई है, लेकिन जवाब भारत की जनता देगी और भारत की जनता ने मन बना लिया एक बार फिर मोदी सरकार। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। अब आपको यह सुनवाते हैं कि संजय राउत ने किस तरह प्रधानमंत्री मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। तो संजय राउत का बयान आपने सुन लिया। यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी ने कहा इस पर कि विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो गया, उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो ऐसे में उल जलूल बातें तो करेंगे ही। आज विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं और बहुत हताशा भरा विपक्ष का व्यवहार है आज के डेट में। और विपक्ष, अगर विपक्ष वाकई सही मुद्दों पे लड़ाई लड़े तो उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। ना रोजगार का कोई मुद्दा उनके पास है, ना ही सुरक्षा का कोई मुद्दा उनके पास है, ना ही उद्योग कल कारखाने का मुद्दा उनके पास है, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पे मोदी जी ने ईमानदारी से बीते 10 सालों में काम किया। हमारे देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 10 सालों में काम किया, हमारे देश को विकास की तरफ आगे जोड़ने के लिए 10 सालों में काम किया। तो आज एक तरफ विपक्ष हल्की राजनीति करके अपने आप को जो है क्या साबित करना चाहते हैं, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे ने क्या किया? महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिला करके इंडी गठबंधन स्थापित किया। आज औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों के साथ गठबंधन अगर किसी ने किया तो उद्धव ठाकरे ने किया है। मुंबई 93 ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन, उसकी कब्र का सुशोभीकरण अगर किसी ने किया है तो वो उद्धव ठाकरे ने किया है। जिस प्रकार से औरंगजेब ने सत्ता स्थापन करने के लिए अपने पिता को कैद में रखा, अपने भाइयों का कत्ल किया, वही चीज उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ करके सत्ता स्थापन करने का प्रयास किया। इस महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे बड़ा सत्ता पिपासु औरंगजेब के बाद है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे है। समाजवादी पार्टी ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए संजय राउत के इस बयान का समर्थन कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अमीक जामई ने, उन्होंने संजय राउत के बयान का समर्थन किया, जबकि बीजेपी के नेताओं ने संजय राउत और इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछा कि वो बताएं कि आखिर वो बताएं कि औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली में औरंगजेब के परिवार के नाम पर सड़कें बना दी। राउत जी ने उनको औरंगजेब बताया है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा शासक जो निरंकुश है, जो देश में किसी की भी परवाह नहीं करता है। गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, महंगाई है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तो जो उसके मित्र हैं दौलतमंद लोग कैसे उसकी तिजोरियां भरें और कैसे उसकी पार्टी की तिजोरी भरे। ये एक कैरेक्टर की बात हो रही है। तो संजय राउत जी ने जो कुछ कहा है शहंशाह के बारे में, बिल्कुल उचित कहा उन्होंने कि मरीज़े नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। देख भाई, तुम जो बोल रहे हो जनता उसका कैसा इलाज करती जा रही है। और एक मैं सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूँ, जो संजय राउत जी ने औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है,
तो मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें रखी? आप उसके साथ खड़े हैं। ऐसा क्या कहा गया संजय राउत की ओर से कि बवाल इतना बढ़ गया? किन शब्दों का इस्तेमाल किया? ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं और उन शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। ये मेरे पीछे आप ग्राफिक्स देख रहे हैं। वो कहते हैं गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था। उसके आगे वो ये कह रहे हैं कि जहां मोदी का जन्म हुआ उसके बगल के गांव में औरंगजेब का जन्म हुआ था और इसीलिए विवाद खड़ा हो गया है। औरंगजेब की प्रवृत्ति गुजरात, दिल्ली से महाराष्ट्र में आ रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जहां से औरंगजेब आता है उस जगह के लोगों की प्रवृत्ति औरंगजेब जैसी हो गई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राइजिंग भारत समिट में भी संजय राउत को जवाब दिया। न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा कतई नहीं जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि वो आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग भारत कार्यक्रम के मंच से विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला है। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। पीएम मोदी ने राइजिंग इंडिया के मंच से विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी खजाने की लूट को बंद कर दिया है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ये सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए।